about that nutrition. Welcome back first of all. We talk about nutrition कि कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हमने बात करी थी कि किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस करने से 80% हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ना कि अभी लिए पर आगे के लिए भी. एक चीज अभी बताई गई थी कि सप्लीमेंटेशन, जो चीज लैक कर रही है, जो विटामिन जो मिनरल्स आपके लैक कर रहे हैं आपकी डाइट में, तो उन सबको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन. तो सप्लीमेंटेशन बहुत तरीके से होती है. शॉर्टली बताना चाहूंगी कि कुछ होते हैं केमिकल बेस्ड और कुछ होते हैं नेचुरल बेस्ड. तो नेचुरली बेस्ड जो होती है उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज हमें जो प्लांट से मिलता है दैट इज, तो वहां से हमें बहुत ज्यादा फायदा किस चीज का मिलता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का. आजकल बहुत कंसेप्ट इन हो रहा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, बिकॉज ये नेचुरल होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे अभी मैंने बताया था कि आप जो लेमन जूस ले रहे हो, अगर सिर्फ जूस ना लेके उसका स्किन भी साथ में लेते हो, तो जो उसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको एड ऑन होके मिलेंगे. तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है बेसिकली, दे ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी में, जिससे आपके फ्री रेडिकल्स रिमूव जल्दी होते हैं, बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, सेल मेम्ब्रेन बहुत हेल्दी हो जाती है, सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं आपके अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के जैसे काम करते हैं. जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे ये एक्ट करना शुरू करते हैं फास्ट. रेगुलेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, जिससे बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स वी टोल्ड अर्लियर आल्सो, वो रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है. बट इट विल टेक टाइम. इट्स नॉट अ मैजिक गेम कि आपने अभी शुरू किया और आपको अभी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम. बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके साथ बॉडी में चेंजेस आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे. एंड रेगुलेट योर सेल ग्रोथ. जो सेल की मेंटेनेंस पहले रिपेयरिंग शुरू होगी, देन उसके बाद मेंटेनेंस शुरू होगी, ताकि वो सेल्स आपके हेल्दी रहें. नेक्स्ट जो हमारा है ऑप्टिमल हेल्थ के अंदर, बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, जिसकी आज हमें आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरत है. तो आज का एटीट्यूड अगर हम देखें मेंटली, सब लोग किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं, एवरीथिंग आई थिंक सब लोग मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव, कि कुछ ना कुछ सुबह से लेके शाम तक जो भी आप न्यूज चैनल लगा लो, कुछ भी एंटरटेनमेंट जोन में तो न्यू कुछ है नहीं, तो सब कुछ देखने के लिए, न्यूज चैनल अपडेट रखने के लिए सब लोग देख रहे हैं. एंड 24/7 चलता है, क्योंकि शेड्यूल पूरा ही खराब हो चुका है सबका. उससे क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, और एक सराउंडिंग में आपने अपने सराउंडिंग में ही एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर लिया है जहाँ पे एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट होता जा रहा है. तो हम उसे कैसे ठीक करें, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही चीज हम अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज द फैक्ट कि हम जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हम वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर हमने कुछ गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं कि इस तरीके का एनवायरनमेंट है, ये बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आपको कुछ भी नेगेटिव अगर थॉट दिमाग में आती है, तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आप चीज अट्रैक्ट ना करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है ये. तो नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं हम, सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना है. थॉट प्रोसेस को हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस हमारी ठीक हो जाएगी, तो उससे हमारे बिलीफ लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे. बिलीफ बनेगा, बिलीफ के बाद बिलीफ लेवल्स ठीक हो जाएंगे, और जो आप करना चाहो फिर वो कर सकते हो. ना कि सिर्फ इस एनवायरनमेंट के लिए आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए, बल्कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए मेंटल एटीट्यूड चाहिए. आई थिंक कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस टाइम को हम देख सकते हैं, इसको एज सच एक लॉकडाउन की तरह अगर हम ना देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि गॉड हैज गिवन अस द टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ, कि हम अपने ऊपर काम कैसे कर सकते हैं. बिकॉज इतने हैपहैज़र्डली लाइफस्टाइल चैलेंजेस को देखते हुए हम कहीं ना कहीं अपने आप के भूल गए थे कि हम लोग क्या चीज़ हैं, हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हम क्या बनना चाहते हैं, या हम क्या सोच रहे हैं अपने लिए. तो वो सब चीज़ें अगर हम एनालाइज करना शुरू करें, तो वो आई थिंक आप इसको एज अ सॉल्यूशन मोड में रहकर, ना कि इसको एक एज अ कर्स लेके, या फिर कुछ एक नेगेटिविटी की तरह लेकर लॉकडाउन पीरियड को एक प्रोडक्टिव वे में आप इसे यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपने आप को काम रखने के लिए कुछ चीजें जो कर सकते हो, मेडिटेशन जो आप घर में बैठ के कभी भी किसी तरीके से कर सकते हो,
चैंटिंग करना या फिर कुछ सॉफ्ट म्यूजिक के साथ कर सकते हो। जो लोग योगा पसंद करते हैं वो योगा कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ योगाज आर देयर। स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो थोड़ी सी। कुछ एक एसोसिएशन क्लब बना सकते हो। वी आर हैविंग एसोसिएशन सोसाइटीज, पॉजिटिव एसोसिएशन सोसाइटीज, जहाँ पे आप पॉजिटिविटी के साथ इस तरीके से लाइफ हेड कर सकते हो। तो वो आप एक ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज एन ऑप्शन। और अदरवाइज यू कैन क्रिएट एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल ऑफ व्यूअर्स, कि आप किस तरीके से पॉजिटिव एसोसिएशन का पार्ट एक बन सकते हो, या यू कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एसोसिएशन फॉर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, बिकॉज ऑलवेज इट इज राइट कि आप हमेशा सॉल्यूशन मोड में रहें, ना कि उस चीज के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम के अंदर एनग्रॉस होकर रहना चाहिए। द नेक्स्ट थॉट प्रोसेस वी टॉक अबाउट कि थॉट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है अभी उसको हम सॉल्यूशन में लेके चलें। लाइक आई सेड कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। आई थिंक ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि 1 से 2 घंटा हर कोई अपने लिए जरूर निकाले और अपने आप से बात करके देखें कि हम क्या हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेस है। How can we work upon our strengths? How can we increase? How can we overcome our fear? How can we overcome about the weakness? तो उसको हम strength में कैसे बदल सकें? This is the wonderful time जो दिया है by chance, जो आप utilize कर सकते हैं productively, ना कि सिर्फ टीवी में उसको एनग्रॉस करके। तो इससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। और एक चीज़ अपने आप से हमेशा हम कह सकते हैं कि सिचुएशन तो ये जो है ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो निकल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने के अंदर एवरीथिंग विल बी बैक टू द नॉर्मल। बट उस लॉकडाउन पीरियड के बाद क्या, किस तरीके से काम चलेगा, किस तरीके से हम सब अपने आप को हैंडल करेंगे। द सिचुएशंस विल बी द नॉर्मल लाइक प्रीवियस वन, और इट विल टेक सम टाइम। यस ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, बट मीनवाइल हम क्या सोच सकते हैं कि हम लोग अपने आप से, देयर इज अ सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस यू कैन से, हम बात कर सकते हैं कि यू कैन से एवरी डे कि आई एम हेल्दी, माय फैमिली इज हेल्दी, एंड ये कुछ चीजें हैं जो अगर रिपीटेडली आप बोलते हो तो दे विल इनकल्टेट इन योर माइंड, सो दैट विल क्रिएट टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड। My friends, my relatives, my neighbors, they all are healthy. The earth is becoming healthy. तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ बुक्स आती हैं जो आप बुक्स, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं पॉजिटिविटी के ऊपर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर, जो आप देख सकते हो, जिससे आप अपना एटीट्यूड बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पार्ट। सो एज यू ऑल नो कि हम लोग पहले कभी करते थे, कई लोग हैं जो कर लेते थे, कई लोग जो हैं नहीं कर पाते थे अपने शेड्यूल की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। बट अभी बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है जिसको आप एक्यूरेटली यूज कर सकते हो। यू कैन सेट योर रिजिम। जो चीज़ आप पहले नहीं कर पाते थे वो अब सब कुछ कर सकते हो। बस आपको सेट करने की बात है, वेदर वो आपका मील टाइमिंग्स हो, वेदर वो आपकी एक्सरसाइज हो, वेदर वो आपके अपना पर्सनल टाइम हो, वेदर वो आपका वर्क टाइम हो। यू कैन डिवाइड ईच एंड एवरीथिंग इन अ टाइमली बेसिस। और एक ये हैबिट डेवलप करने के लिए है टाइम। एक हैबिट डेवलप करने में 21 डेज लगते हैं, और उसको कंफर्म करने के लिए वो हैबिट को 43 डेज लगते हैं, एंड उसको लाइफ में इनकल्टेट करने के लिए 63 डेज लगते हैं। सो वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम कि हम वो हैबिट्स जो हम चाह रहे थे कि हर चीज इस तरीके से होनी चाहिए, हमारा डे ऐसे स्पेंड करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, एंड फैमिली वाइज टाइम भी। तो हम किस तरीके से उसको डिवाइड करें कि हम एक एवरग्रीन, मतलब हर एक एरिया में अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। सो दिस इज द टाइम। जो लोग नहीं कर पाते थे वो अब इसको स्टार्ट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं एक हैबिट। तो एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है कि 30 to 40 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए। बट आई थिंक जो लोग 30 मिनट्स करते थे पहले, या जो बिल्कुल नहीं करते थे, सबसे पहले तो वो 30 to 40 मिनट्स स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग करते थे पहले वो 30 से 45 मिनट्स कर सकते हैं, 1 आवर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो यू कैन एक्सरसाइज डिफरेंटली, इनोवेटिवली। और नेक्स्ट इज वॉकिंग।
वॉकिंग जो है बहुत ज़रूरी है करने के लिए, और एक दिन के अंदर हमें कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, और वॉक के थ्रू कर सकते हैं। अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो यू कैन ब्रेक द स्टेप्स। बहुत सारी टेक्नोलॉजी टेक्नो सेवी हैं सब आज के टाइम में, तो दे कैन रिकॉर्ड देयर स्टेप्स इन फोन ऑल्सो। तो वहाँ पे आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं आपने कि आपने कितना रिजिम फॉलो किया। कुछ लोग जुम्बा और एरोबिक्स अगर इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हो जाता है वो भी। साइकिलिंग, ऑन स्पॉट साइकिलिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग्स, क्योंकि आजकल सबका पोस्चर और बात करूं कि रूटीन सबका लेज अराउंड हो रहा है, तो स्ट्रेचिंग्स आई मस्ट से कि स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी है करने के लिए। सो स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी है करने के लिए। उसके बाद स्किपिंग ऑन स्पॉट जो आप घर में कर सकते हो आज के टाइम में। एंड द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में। इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हो, सिंपल एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बिकॉज कि जो हमारा ये कोविड-19 है, दैट अटैक्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर आपकी लंग्स जो होते हैं वो इन्फेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, अंदर निमोनिया लाइक सिम्टम्स आपको आता है, कफ आता है, चेस्ट कंजेशन आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपके लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। इफ यू डू योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली एंड प्रॉपरली, सो इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर लंग कैपेसिटी, और जो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग एक्सरसाइज, सॉरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आप, लाइक we are having upper part, as you can see me on, this is the upper part, this is the middle part, and this is the lower. So there is different thing exercise जो आपको थोड़ी सी एक बार बताती हूँ, आप मेरे साथ चाहें तो करना देख सकते हैं। फर्स्ट इज, दिस इज फॉर योर अपर पार्ट। जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, तो एब्डोमिनल फोकस करना है वहां पे, कंसंट्रेट करना है वहां पे। लाइक एक ब्रीदिंग करने के लिए 1 मिनट में 15 से 20 टाइम आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। यू हैव टू टेक द डीप ब्रेथ इन, और उसके बाद होल्ड करना है अपने स्टमक के ऊपर अगर आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर रहे हो। तो व्हेन यू ब्रीद इन, योर स्टमक विल गेट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मीन्स इट विल प्रोट्रूड आउट। सो तो जब आप अंदर सांस ले रहे हो तो आपका एब्डोमेन जो है वो फूल जाएगा। देन आपको एक्सहेल करना है अगेन। एक्सहेल जब करना है तो आपको थ्रू योर माउथ एक्सहेल करना है। दैट इज योर कॉल्ड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज सेगमेंटल एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स। इसके अंदर सबसे पहले हम अपर लोब की अगर बात करें, तो देयर इज अ थिंग, यहाँ पे अगर आप हाथ रखो अपने एपिकल रीजन पर, और फर्स्ट यू हैव टू कंसंट्रेट दैट व्हाट एयर यू आर टेकिंग इन, वो आपको यहाँ कंसंट्रेट करनी है अपर लोब में, ऊपर चेस्ट के ऊपर लेके आने के लिए टुवर्ड्स योर क्लेविकल बोन, कि यहाँ कंसंट्रेट करें, और यहाँ पे आपको फील आना चाहिए कि यहाँ जो आप एयर इन कर रहे हो वो यहाँ आ रही है, यहाँ फिल हो रही है। लाइक टेक, ट्राई आउट, होल्ड इट, देन रिलैक्स, होल्ड इट, देन रिलैक्स। This is for your upper part. The next is your middle part. This is below your axilla. You can keep your hand below your axilla, जहाँ पे आप रख के, you have to expand your chest sidewards. Inflate, उसके बाद deflate. First start inhaling and concentrate the air where your hands are kept. Deflate, the squeezing process. The chest is expanding sideways and it is deflating. This is you have to. And for the lower part, for your this thing, the low last rib where you can feel above the abdomen, there you have to keep your hand like this, and you have to feel, collect the air inside and feel the air coming to your lower lobe. Hold it and then relax. While relaxing, you have to breathe out through your nose. This you can repeat it for 10 to 15 counts, and this is very good exercise for your lungs, and it is very helpful in
people who are having some ailments with regarding to respiratory system also, and they are at the high risk, those who are having this thing problem. And it is very good for respiration because इसमें जो problem हमारे पास चल रही है वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा अटैक आता है, तो उसी के लिए आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इट्स अ मस्ट टू डू। अगर आप फॉलो करते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। नेक्स्ट, now there is a quiz contest. There are certain questions written over here, like we are having a quiz contest. अगर हम ये quiz contest में entries लेंगे, इसमें जल्दी fast answers आएंगे और जिनके अच्छे answers आएंगे we'll recognize and I'll get back these answers to the coordinator. So announce करेंगे आगे first, second and third, then they will be recognized. There are questions like what is the BMI? Everyone can note down or they can take the screenshot. And do you know yours? How much protein is required per day? What are factors that affect your health and aging? The next is how many servings of fresh fruits and leafy vegetables required daily and how much are you taking? And the last and most important, what steps are you taking now to improve your immunity? So I think all of had noted the questions. You can give it to me, the answers. My WhatsApp number I'll share you. Any questions regarding the session? I hope the session will be very useful to you. Do we have any questions regarding this? Okay. I have one question. Yes. Yeah. Actually, we told about this ratio of omega-3 and omega-6. Yes. मैंने actually बहुत से TV में ads में देखा है that some oil, refined oil, they contain omega and all. So is it really beneficial to use such oil which is containing omega, or it is just a marketing, a tool to sell them? Mostly it is a marketing tool because omega-3 externally अगर आप export लेते हो तो it's very costly. First of all thing, है ना? Because I said कि अगर veg source आप ले रहे हो तो उसमें almonds में मिलेगा आपको, बाजरा में मिलेगा आपको, avocado में मिलेगा, है ना? And अखरोट में मिलेगा. But you know the cost of all these things are how much, and they are providing you, है ना? They are providing you in the refined oil. How it is possible? I even Googled, I didn't get a proper answer, so I thought you were the best person to ask that. So, I think you get the answer. Yeah, of course. Thank you so much. Any other question? So this is my number. You can give me your feedback and the quiz questions you can give it to me so I can hand over the numbers to the coordinator of this program. Okay, so we are not getting any more questions. I think आपने actually इतने अच्छे से explain किया. I don't think anybody has any question because of that. That is the main reason. So thank you so much, Dr. Pooja. Thank you so much, ma'am, for spending your time and your in fact precious time. क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा doctors को ही लोग ढूंढ रहे हैं. So thank you so much for devoting your time for this particular topic. It was really interesting and of course very much enriching. And we really hope that we again get to hear from you in near future. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you.